बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त के काबिल समात होने के बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें। इस हवाले से मजीद जानेंगे, नुमाइंदा GNN इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जो है दरखास्त पर समात की। दरखास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस ने यह एतराज लगाया था कि ये काबिल समात नहीं है। इसी तो नौयत के मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात है। अदालत ने दरखास्त पर एतराज की समात की। अदालत ने जो है ये दरखास्त जो है पर जो एतराज लगाया गया था उसे बरकरार रखा है। दरखास्त जो है ये शहरी नज़ीर अहमद ने दायर की थी, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ हवालों से उसके कानूनी एतराज़ात उठाए गए थे और इसे कलदम करार देने की इस्तदा की गई थी। जी बात आपका शुक्रिया। खबर यह है कि GHQ हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समात हुई है। अदालत ने मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी है। PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, रास्तों की बंदिश के बायस मुल्ज़िमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। तो आपको बताएं कि GHQ हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समात हुई है। अदालत ने मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी है। PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, रास्तों की बंदिश के बायस मुल्ज़िमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। GHQ केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समात हुई है। अदालत ने मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी है। PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, रास्तों की बंदिश के बायस मुल्ज़िमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में ये समात हुई है। जिला खुर्रम में गाड़ियों पर हमले की मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 49 हो गई। 4 रोज़ के दौरान बदअमनी के हालिया वाक़यात में 80 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जाम बहक अफराद की तादाद 35 हो गई है। तो आपके इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 4 रोज़ के दौरान बदअमनी के हालिया वाक़यात में 80 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हुए हैं। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है और इसमें पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी से। सैफ, क्या हालात हैं? यकीनन ये जिला खुर्रम में जो अमन अमान का मामला है वो गंभीर सूरत इख्तियार कर गए हैं। मजीद जो 4 जख्मी है वो दम तोड़ गए हैं। जो शुहदा की तादाद है वो 49 तक पहुंच गई है। 4 रोज़ के दौरान बदअमनी की अगर बात की जाए तो हालिया वाक़यात में 80 से ज्यादा जो अफराद है अब तक जाम बहक हो चुके हैं। उससे ज्यादा 24 घंटों के दौरान जो जाम बहक की अफराद की तादाद है वो 35 हो गई है। इसके साथ साथ जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका ये कहना है कि गुज़श्ता भी मुखालिफ कबाइल के बाबान जो कि मुख्तलिफ मकाम पर जड़ते हुए है, मुख्तलिफ मकाम पर इंटरनेट सर्विस और जो मोबाइल सर्विस है वो भी मुअत्तल है। जबकि ये जो वाक़यात थी वो मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के बाद जो मुस्लिम मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकाम पर हमले किए हैं। लोहे कुरम के जो देहाती इलाके है वहाँ पे भी जलाओ गिराव किए हैं, बच्चे और ख़वातीन को जलाया है। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत का यही दावा है कि कुरम में फरीकैन का 7 दिन के लिए सीज़फायर पर इत्तिफाक हो गया है। फरीकैन का जो एक दूसरे के अफराद और लाशें जो है वो वापस करने। सैफ शेरानी, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में ही तेज़ी का रुझान है। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1360 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में 99,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। इंडेक्स 99,158 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा GNN ज़िया कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। ज़िया, बताएगा स्टॉक मार्केट में कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अप ट्रेंड है? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है बुलंदियों की जानिब तेजी के साथ गामजन है और हमने देखा कि आज ही के दिन जो है वो 98,000 और 99,000 पॉइंट्स की 2 नफसियाती हदों को इंडेक्स अबूर कर चुका है। और जो है गुज़िश्ता लास्ट टाइम जो है 99,205 की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो इंडेक्स देखा गया था। अगर गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अब इस इजाफे की जो वजूहात है वो हमें ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के मुनाफे में
जो हालिया कमी हुई है, और इसके अलावा जो फंड्स इंश्योरेंस कंपनियों और सरमायाकारों के बतदरीज इनकम इंस्ट्रूमेंट से इक्विटी की तरफ जो मुंतकिल हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। दूसरी जानब ये भी बताया जा रहा है कि जो मिनी बजट के हवाले से कयास सराहिया थी, अब वो नहीं आ रहा है, और IMF की जानिब से सामने आने वाले जो मस्बत इशारों ने भी मार्केट में मस्बत रुझान को फरोग दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। जी ज़िया कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 3 रोज़ा दौरे में मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सनत, तवानाई, मवासिलात और दिफाई पैदावार समेत दीगर शोबे शामिल हैं। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़ेर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। वफ़द में वज़रा और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई की मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी कहते हैं, बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान बेलारूस से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। खबर यह है कि वजारत ख़जाना ने एहतजाज के बायस नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अपोजिशन के एहतजाज से रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। GDP को 144 अरब का रोज़ाना नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा है। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल। एहतजाज की कॉल ऐसे ही वक्त क्यों दी जाती है जब अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। एहतजाज से मईशत को योमिया अरबों का नुकसान। एहतजाज मुल्क की वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश है। विफाकी वज़रा की तनकीद। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब कहते हैं, अपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे को पहुँचने वाला नुकसान इसके अलावा है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक GDP को 144 अरब का रोज़ाना नुकसान होता है। बरामदात में कमी से हर रोज़ 26 अरब का नुकसान हो रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है, जबकि एहतजाज के बाद सूबों के नुकसान कहीं ज्यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने PTI के एहतजाज के हवाले से कहा है कि ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल। एहतजाज की कॉल ऐसे ही वक्त में क्यों दी जाती है जब अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों, चाहे 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या 15 और 16 अक्टूबर को SCO समिट का इनेकाद। अब बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज किया जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत। विफाकी दारहुकूमत और रावलपिंडी मरी में तालीमी इदारे बंद। इंतजामिया ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखने का फैसला किया। इतलाक निजी तालीमी इदारों पर भी होगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल और इंटरनेट भी सुस्त रवी का शिकार है। मेट्रो बस सर्विस भी मुसलसल दूसरे रोज़ मुअत्तल है। रेड जोन और D चौक भी मुकम्मल तौर पर बंद है। एक्सप्रेस वे और दीगर शाहराएँ जुज़वी तौर पर बहाल। एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता दिया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो भी इंतशार फैलाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी अलर्ट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। मरी में भी तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। तालीमी इदारे की बंदिश से मुतालिक फैसले का इतलाक सरकारी और निजी इदारों पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फिर वार्निंग दी है कि जो भी इंतशार फैलाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुकूमत किसी से नहीं डरती। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा D चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। विफाकी दारहुकूमत में रास्ते जुज़वी तौर पे बंद हैं। फैजाबाद आने जाने वाले रास्ते पर एक लाइन में ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और दीगर शहरों में एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता दिया गया है। D चौक को सील रखा जा रहा है। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस भी बंद है। मोबाइल टेलीफोन सर्विस जुज़वी बंद होने के बायस मोबाइल डाटा सुस्त है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन और D चौक मुकम्मल सील है। एक्सप्रेस वे और दीगर शाहराहें जुज़वी तौर पर बहाल हैं। एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे नुमाइंदा JNN यासिर रियाज, जो कि इस वक्त D चौक में मौजूद हैं। यासिर, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल के जो आज दूसरा रोज़ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक के मकाम पर। यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी कल भी हाई अलर्ट थी, आज भी जो है वो हाई अलर्ट है। यहाँ पर डी चौक की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं, तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए हैं। और सिर्फ कंटेनर ही नहीं लगाए गए बल्कि कंटेनर से अगर साइड से पैदल आने वाले लोग हैं या बाइक्स कहीं से गुजर के आने की कोशिश करती हैं तो आगे जो है वो सड़कों पर जो है वो खारदार तारें बिछाई गई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है, रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। सिंध से जो पुलिस आई हुई है उसके दस्ते हमें यहाँ नजर आते हैं, वो यहाँ सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ जो है जो खवातीन पुलिस है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रही है। डी चौक की तरफ आने वाले रास्ते जो हैं वो तमाम जो है वो ब्लॉक किए गए हैं और तमाम जो है यहाँ पर जो पैदल आने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो चेक किया जा रहा है। मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उनकी भी सख्त निगरानी की जा रही है, उनके भी कार्ड जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। जो फैजाबाद की तरफ से रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है और जो 26 नंबर चुंगी है वहां से आने वाला रास्ता जो है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक किया गया है। जी यासिर, आप सारी सूरत से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस बंद की जाने वाली सड़कों पर से बेशतर मकामात से रुकावटें हटा दी गई हैं। ताहम रिंग रोड और मोटरवे बाबू साहब इंटरचेंज ताहाल बंद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के जो खारजी रस्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। अगर रिंग रोड की बात करें, मोटरवेज़ की बात करें, बाबू साबू की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन GT रोड जो है वो इस्लामाबाद की तरफ उसको खुला रखा गया है। जो ट्रैफिक पुलिस ने प्लान दिया है उसके मुताबिक जितने भी लाहौर के दाखिली रस्ते हैं वो तमाम खुले हैं। इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ और यहाँ पर रिंग रोड के रस्ते बाबू साबू और इस्लामाबाद मोटरवे को जो रास्ता जाता है उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर जो बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। इस हवाले से शहरी जो है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि उनको मोटरवे जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ रही, बल्कि GT रोड जो कि अब रशी एरिया बन चुका है वहाँ से उनको जो है इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ रहा है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया कि मोटरवे को किस वक्त जो है वो खुला रखना है, मगर एहतजाज के पेश नज़र जो है वो शहरियों को परेशानी का सामना है। जी बलूचिस्तान में मगवी तालिब इल्म को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। आज सुबह भर में पहिया जाम हड़ताल, सूबाई हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में भी छुट्टी दे दी। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद हैं। सियासी जमातों और ताजी तंजीमों ने भी हड़ताल की हिमायत की है। कोयटा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहराह को मलेली चेक पोस्ट के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, मोहम्मद मुसव्विर को जो है अगवा किए जाने के ख़िलाफ़ लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए तमाम सियासी जमातों की जानिब से आज सूबे भर में जो है पहियाजाम हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसके तहत जो है कोयटा से जाने वाली तमाम कौमी शाहराहें इस वक्त बंद कर दी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलेली चेक पोस्ट के मकाम पर, जहाँ पर जो है यहाँ से चमन, ज़ोब, DI खान की तरफ जो रास्ता जाता है, तमाम स्कूल्स है वो भी आज जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जबकि जो बच्चों के सालाना पेपर हो रहे थे वो भी आज मनसूख कर दिए गए। ताम लवाकिन का एहतजाज का सिलसिला इस वक्त भी कोयटा शहर में जारी है, जबकि लवाकिन का ये कहना है कि मोहम्मद मुसव्विर को जो है ताल बाजियाब नहीं कराया जा सका, जिसके बायस जो है लवाकिन का एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत से ये उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर मोहम्मद मुसव्विर को जो है फ़ौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए, बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए ताकि जो शहरियों का जो एहतजाज है, जो लवाकिन का एहतजाज है वो ख़त्म किया जा सके। जी अभी आपको बताएं, गुजरांवाला में बानी PTI समेत 23 नामजद और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा गुज़श्ता रोज़ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत पर किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर पुलिस पर तशद्दुद और 2 साथियों को छुड़वाने का इल्ज़ाम है। मुकदमा पुलिस की मुद्दत पर दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मोहसिन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा। गुज़श्ता रोज ततलियाली से रैली निकाली गई थी, जिसपे पुलिस ने सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी बिलाल इजाज और जिले सदर अरकम खान को पकड़ने की कोशिश की थी, जिसपे जो कारकुनों ने पुलिस पे तशद्दुद करके उनका घेराव करके अपने जो ओहदेदारान है उन्हें छुड़वा लिया था पुलिस से, और जिसपे जो SHO ततलियाली की मुद्दत में दहशतगर्दी की दिफात लगा के मुकदमा दर्ज किए गए और इसमें
बानी पीटीआई इमरान खान को भी नामजद किया गया कि ये उनकी एमा पे जो यहाँ पे पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया और अपने मुल्ज़मान जो है उनकी हिरासत से। जी मोहसिन नकवी सवाल से आप तफसीलन बता रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन इलाके रुझान सर फहरिस्त है। रुझान के रिकॉर्ड इंडेक्स 443 रिकॉर्ड किया गया है। जिला शेखुपुरा का इलाका मानावाला 420 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि डेरा इस्माइल खान में आलूदगी की शरह 379 रिकॉर्ड की गई है। आज लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह इंतहाई कम है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड हुआ है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली 567 AQI के साथ सर फहरिस्त है। और इस हवाले से आपको बताएं कि स्मोक की तातुरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। जी शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो इस वक्त जो है जनूबी पंजाब के ज़्यादातर शहर जो है फ़ज़ाई आलूदगी में फहरिस्त में मौजूद हैं। पहले इस हवाले से बात कीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो पहले नंबर पे इस टाइम जो है जनूबी पंजाब का शहर रुझान है, जिसमें 455 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। दूसरे नंबर पर मियाँ वाली शहर है, जिसमें 420 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से हदायत की गई है कि शहरी घर से बाहर निकलें तो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मेरे से एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि स्मोक के हवाले से उनका क्या कहना है। जी तमाम लोग जो हैं मास्क को पहनने को यकीनी बनाएं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि उनको कोशिश कर रहे हैं कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि स्मोक और फ़ज़ा आलूदा होने के बायस बीमारियां फैल रही हैं और अगर वो बीमारियों से बच सकते हैं तो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे तो इससे बच सकते हैं बीमारियों से, इसलिए वो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है स्मोक के बायस बनने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियों और भट्टों के ख़िलाफ़ जो है वो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि स्मोक फैलती स्मोक को कम किया जा सके। जी अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमे में 35 और थाना सदर जड़ावाला में दर्ज मुकदमे में 25 अफराद को नामजद किया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब बताइएगा। जी फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया और कमालपुर इंटरचेंज से इस्लामाबाद की जानिब जो है वो जाने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों में कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस बार फिर जो है वो सिर्फ कारकुनान के ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि तमाम लीडरशिप जो मुकामी लीडरशिप अरकान असम्बली हैं वो साथ थे, लेकिन उनको किसी को नामजद नहीं किया। और कमालपुर इंटरबाद की हदूद में आता है थाने की, लेकिन पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों की हदूद में जो है वो गुलाम मोहम्मदाबाद और थाना सदर जड़ावाला में। आपका शुक्रिया। आपको बताएं जनूबी कोरिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी साइंसदान को सदाती अवार्ड से नवाज दिया। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ बताइए इस मुतालिक। आतिफ से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया ने दुनिया भर से साइंसदानों की नामजदगियाँ तलब की थी और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा एजाज़ है। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये अवार्ड दिया गया है और जब ये अवार्ड दिया जा रहा है तो उसके कुछ मनाजिर आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी साइंसदान को सदारती अवार्ड से नवाज दिया है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिदमात के तरफ में अवार्ड दिया जा रहा है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। जी आतिफ बताइएगा। जी ये एक पाकिस्तानी सियासतदान के लिए इम्तियाजी एजाज है कि कोरिया की हुकूमत की जानिब से एक पाकिस्तानी सियासतदान को सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। सदारती अवार्ड चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को दिया गया है। सदारती अवार्ड डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो ग्रां कदर खिदमात हैं उनके एवज दिया गया है। सदारती अवार्ड से नवाजने की तकरीब कोरिया के शहर सियोल में हुई है। कोरिया के सदर ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को सदारती अवार्ड से नवाजा है। मजमूई तौर पर 20 बैन अवी शख्सियात को ये अवार्ड मिला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली वाहिद सियासतदान है। कोरिया ने दुनिया भर में साइंसदानों की नामजदगियां तलब की थी। 49 मुल्कों में से पाकिस्तानी सियासतदान डॉक्टर मोहम्मद अली को इस अवार्ड के लिए जो है वो चुना गया है। सदारती अवार्ड की तकरीब में कोरिया में पाकिस्तानी सफीर ने भी शिरकत की है। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली ने PARC में स्टेट ऑफ द आर्ट तहकीकाती मरकज नगाब जो है वो कायम किया। नगाब में ज़रूरी सियासतदान तहकीकात का काम सर अंजाम देते हैं। जी आतिफ आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में LPG की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला ना थम सका। दुकानदारों ने खुद कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा ने माह नवंबर के लिए LPG की कीमत में 254 रुपये मुकर्रर की, जबकि मार्केट में LPG गैस 300 रुपये फ़ी किलो में से भी तजावुज़ कर गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN
अब्दुल सबूर से। फैसलाबाद और गिरदोनवा में एलपीजी गैस की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला ना थम सका। दुकानदारों की जानब से मन मर्जी की कीमतें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं, जबकि ओगरा की जानब से माह नवंबर के लिए एलपीजी गैस की कीमत 254 रुपये 19 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में 255 की बजाय एलपीजी गैस जो है वो 290 से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि नवाही इलाकों में इससे भी ज़ायद कीमतें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से शहरी जो हैं शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, बिलखसूस कमर्शल और घरेलू सार्फिन जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि उनको प्लांट माफिया जो है पीछे से एलपीजी गैस महंगी फरोख्त कर रहा है, जिसके बायस वो आगे महंगे दामों एलपीजी गैस फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ताहम अगर इंतजामिया ये चाहती है कि ओगरा की जानब से मुकर्रर करदा कीमतों पर शहरियों को एलपीजी गैस मैसर हो, तो इंतजामिया प्लांट माफिया को निकेल डाले ताकि उनको कंट्रोल रेट पर एलपीजी गैस दुकानदारों को मिले और दुकानदार आगे शहरियों को जो है मुकर्रर करदा कीमतों पर एलपीजी गैस जो है फरोख्त करे। शहरियों की जानब से यह मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से कि इंतजामिया जो है मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए ठोस इकदाम करे। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। पेशावर के कई इलाकों में गैस गायब होने के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा सैफ शरानी से। हुकूमत पेशावर में गैस बहरान गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। इस वक्त पेशावर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां गैस की बदतरीन लोड शेडिंग न हो या प्रेशर में कमी का सामना न हो, चाहे कमर्शियल इलाका हो या फिर दीगर शहरी इलाके हो या नवा इलाके हो। इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोग गैस का मुतबादिल LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि दोनों की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय गैस का जो मसला है उनको हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात कम हो सके। इस वक्त चाहे सदर का इलाका हो, रिंग रोड हो, दलजाक रोड हो या बड़ा रोड हो, गैस की जो बदतरीन लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जी।